हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कन्वर्जन के लिए सीख लिए हैं। तो अभी हम सीखेंगे कन्वर्जन कैसे करेंगे, अपना दिमाग कन्वर्जन में कैसे यूज़ करेंगे। जो अभी तक आपने टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे हैं उनको यूटिलाइज करके आप कन्वर्जन कैसे करेंगे उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो ये आपके हेलो एल्केन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10.11 ले रही हूँ डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो ये किसका है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। क्वेश्चन नंबर 10.11। तो इसमें सबसे पहला जो कन्वर्जन दिया है यही सबसे कठिन कन्वर्जन है और मेरे ख्याल से पूरी बुक में ये बड़ा कठिन कन्वर्जन होगा ये सेकंड पार्ट में। पर हम लोग इस आज एक टेक्निक भी सीखेंगे कि इस कठिन कन्वर्जन को सिंपल तरीके से और कभी भी भूले नहीं उस तरीके से हम इसको कैसे करेंगे। आप इस तरीके से इस कन्वर्जन को याद करेंगे, आप जिंदगी में इस कन्वर्जन को कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। तो ये है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। फर्स्ट है इथेनॉल टू ब्यूट 1 आयन। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमने आपको ट्रिक ये बताई है कि किसको बदलना है और किस में बदलना है, फिर हम आधा समस्या हमारा सॉल्व हो जाएगा। इथेनॉल का मतलब हुआ CH3CH2OH। इसको हमें बदलना है किसमें? ब्यूट 1 आयन, यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 में 1 पे आयन लगा है यानी ये हमने लगा दिया। अब कार्बन की बैलेंसी बराबर कर दें तो CH, यहाँ पे 4 बैलेंसी है, यहाँ पे 2 है तो CH2, यहाँ पे 1 है तो CH3, ये बैलेंसी, ये हो गया इसका नाम ब्यूट 1 आयन। यानी इथेनॉल को ब्यूट 1 आयन में हमें कन्वर्ट करना है। तो देखिए वहाँ 2 कार्बन, यहाँ पर है 4 कार्बन। और बड़ी बात क्या है कि ये कन्वर्जन इवन मुझे भी याद नहीं रहता था। जब मैंने इसको इस टेक्निक से करना सीख लिया और बच्चों को भी सिखाया तो ये कन्वर्जन ना तो मैं कभी भूली और ना ही आप भी कभी भूलेंगे, ठीक है। देखिए इसकी टेक्निक क्या है, बहुत ही सिंपल सा है। ये देख लो कि हमें ये ब्यूट 1 आयन बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ लें, यानी CH3, यहाँ पे Na और यहाँ पे CH3 CH2 और Cl ये लगा दें। यानी कि हमारा जो एनालिसिस है ये दिमाग में चल रहा है, रफ वर्क है कि अगर हम इसको यानी किसकी आपस में रिएक्शन करा दें, CH3 CH2 Cl की और CH ट्रिपल बॉन्ड CNA की आपस में रिएक्शन करा दें तो ये NaCl अलग हो जाएगा और हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका कन्वर्जन यानी इसको हम कैसे बनाएंगे यही ट्रिक है कि इसको तोड़ करके आप रफ वर्क कर लीजिए। यहाँ लिख लीजिए Na, यहाँ लिख लीजिए Cl। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि इस कंपाउंड को ये CH3 CH2 Cl में कैसे बदलें और CH ट्रिपल बॉन्ड CNA में उस कंपाउंड को कैसे बदलें। उस कंपाउंड को इसमें बदल लें और इसमें बदल लें, फिर इन दोनों की आपस में रिएक्शन करा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ये हमारा रफ वर्क हो गया, रफ एनालिसिस हो गई। तो अल्काइल हैलाइड में बदलने के लिए तो आपके पास आइडिया तुरंत आ गया होगा कि अल्कोहल की किससे रिएक्शन करा दे। अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं किससे? SOCl2 से, तो माइनस HCl निकल जाएगा, माइनस SO2 निकल जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका CH3 CH2 Cl। एक कंपाउंड आपको मिल गया, ये वाला बन गया। इस कंपाउंड का आप नाम रख लीजिए कंपाउंड A, ठीक है। अब हमें वो बनाना है तो हमने आपको ट्रिपल बॉन्ड लाने की ट्रिक बताई थी। ट्रिपल बॉन्ड को हम अल्कोहल से भी ला सकते हैं और अल्काइल हैलाइड से भी ला सकते हैं। चाहे तो हम इसी कंपाउंड का, चाहे तो हम इससे, दोनों में से कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड ला सकते हैं कैसे?
इसको अलग थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए CH3 CH2Cl ले लें, या हम CH3 CH2OH ले लें। इन दोनों में से कोई सा भी एक कंपाउंड लेकर के हम क्या करेंगे, इसको अगर हमने CH3 CH2OH लिया है, ध्यान देना, तब तो हम इसको H+ के साथ हीट करेंगे। अगर हमने ये लिया है तो हम इसको क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करेंगे। ठीक है, तो चाहे ये लेना है चाहे हमें ये लेना है, अगर ये लिया है तो ये रिजल्ट लेंगे, ये लिया है तो ये रिजल्ट लेंगे। कुल मिलाकर के चाहे हम ये वाली रिएक्शन लें चाहे ये वाली रिएक्शन लें, दोनों से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। अगर ये वाला कंपाउंड हमने लिया है CH3 CH2Cl, अगर हमने CH3 CH2Cl लिया है तो हमें इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी अल्कोहलिक KOH एंड हीट। अथवा हम ले लें ये वाला कंपाउंड, यहीं से उठा के, तो हम लेंगे कौन सा, CH3 CH2OH। अगर हमने ये लिया है तो हमें इसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी H+ के साथ और हीट करवाना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों मत लीजिए, मैं आपको दोनों बता रही हूँ, आप कोई भी एक लेकर के आगे बढ़िए। ये ले चाहे ये ले, अगर ये वाला लिया है तो यहाँ पर यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, यानी -HCl निकलेगा, -HCl निकलेगा और बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर हमने ये लिया है और H+ के साथ हीट करा रहे हैं तो यहाँ से OH यहाँ से H निकलेगा, यानी यहाँ पर -H2O निकलेगा और यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, यानी यहाँ पे आपको मिल गया एल्कीन। ठीक है, ये जनरल स्टेप्स हैं ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा इसको चाहे इसको एल्कीन में बदलेंगे, फिर इसको विसिनल डाइहैलाइड में बदलेंगे और विसिनल डाइहैलाइड में से फिर हम HBr को रिमूव करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड बनाने का यही एक रास्ता है, क्योंकि हमें चाहिए 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यानी CH ट्रिपल बॉन्ड C चाहिए, तो हमने ये 2 कार्बन वाला, ये चाहे अल्काइल हैलाइड चाहे ये, दोनों में से किसी से भी लेकर के हम इसको बना सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी रिएक्शन करेंगे +Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो CCl4 के प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे, Br2 का एडिशन हो जाएगा डबल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा और Br यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड ऐसा, और जो 2 Br थे ये यहाँ जुड़ जाएंगे, एक Br यहाँ जुड़ गया और एक Br यहाँ जुड़ गया, और इसका नाम हो गया विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है, विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जब 2 ब्रोमीन या 2 हेलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन पे, एडजेसेंट मतलब जस्ट अगल बगल के कार्बन पे या जस्ट आजू बाजू के कार्बन पे 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं, तो वो डाइहैलाइड हो गया, और दोनों आजू बाजू के कार्बन पे हैं तो हम उसको कहेंगे विसिनल डाइहैलाइड, ये विसिनल डाइहैलाइड बन गया। अगर ऐसा होता CH और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्रेजेंट होता, ऐसा ये वाला, इसका जनरल नाम है जेम डाइहैलाइड। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको क्या बताया, जब पढ़ाते समय कुछ एक्स्ट्रा या एडिशनल बताती हूँ तो आपको क्या करना है, रजिस्टर के पेज का 1/4 पेज हमेशा ऐसा लाइन खींच के रखिए, तो जो एडिशनल है, जो आप नॉर्मल नोट्स पढ़ रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके अलावा जो आप एडिशनल आपको सिखाया जा रहा है इन फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, यानी फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो भी आपको बताया जा रहा है ये चीज, तो आप उसको अलग नोट कर लीजिए, यहाँ पे लाइन खींच के 1/4 पार्ट में इसको नोट करिए, जेम डाइहैलाइड। जेम और विसिनल में अंतर समझ में आ गया होगा। जेम डाइहैलाइड क्या है, जब एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो इसका नाम हो गया डाइहैलाइड। एक ही कार्बन पे 2 मतलब टोटल 2 हेलोजन है कंपाउंड में प्रेजेंट, तो डाइहैलाइड। अब ये 2 हेलोजन आजू बाजू के यानी एडजेसेंट कार्बन पे हैं तो इसका नाम हुआ विसिनल डाइहैलाइड।
अगर सेम कार्बन पर ही दोनों हेलोजन है तो इसका नाम हुआ जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल, ठीक है ना, शॉर्ट में जेम और वैसे इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। तो विसिनल और जेमिनल क्या होता है ये भी आपने आज समझ लिया, अलग से नोट कर लीजिए कि विसिनल क्या होता है और जेमिनल क्या होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी रिएक्शन करवा दें NaNH2 and liquid ammonia और 196 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ से ये Br और ये H जाएगा, ये H और ये Br जाएगा, समझ गए आप, यानी ये H और ये Br माइनस HBr दो स्टेप में भी कर लिख सकते हैं, तो नंबर बढ़ाने के बजाय हम इसको एक साथ ही लिखते हैं माइनस HBr ऐसा, ठीक है, या सीधा एक साथ लिख दें -2HBr। हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ से क्या निकला, ध्यान दीजिए, ये H और ये Br, एक बार निकला ये Br और ये H, क्लियर हो गया। तो पहले एक HBr निकला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और फिर दूसरा HBr निकला तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ गया। रफ में लिख करके मैं आपको बता रही हूँ ये रिएक्शन को, CH2 CH2 Br Br, ये आप चाहें तो अलग से नोट कर लें। पहले आपने NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन की, लिक्विड NH3 से रिएक्शन की, तो यहाँ पे हो गया CH2 डबल बॉन्ड CHBr, इसका मतलब ये Br चला गया और यहाँ पे H चला गया, डबल बॉन्ड आ गया। एक बार और आप इसी से रिएक्शन कराएंगे इसकी, NaNH2 एंड लिक्विड NH3 से, अब की बार क्या जाएगा, ये Br, यानी यहाँ पे गया था आपका HBr, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, माइनस ये वाला H, ये वाला Br चला जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो हमने यहाँ दो स्टेप में ना बना करके इसको हम एक ही स्टेप में बना दिए हैं, दो HBr एक साथ निकाल दिए, -HBr दो बार ना लिख करके हमने दोनों स्टेप यहाँ पर एक साथ लिख दिए, पर आप इसको अलग से भी नोट करके लिख लीजिए जिससे आपको पता रहे कि ये ऐसे होता है दो स्टेप में, ठीक। अब यहाँ पर देखना थोड़ा ध्यान से, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है और दिमाग से याद रखने वाली बात है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक प्रोडक्ट तो हमें ये मिल गया, अथवा हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ प्रोडक्ट बना सकते हैं, ये वाला देखो, C ट्रिपल बॉन्ड CH Na, क्लियर हो गया बच्चों, ये थोड़ा Na क्लियर लिख दूं मैं, CN, अथवा हम यहीं पर ये भी बना सकते हैं, ये अगले अगले स्टेप में आ जाएगा, CNA। ये तीनों प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, यहाँ पर तीनों बन सकते हैं, ये अलग से स्टेप भी आप नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल बॉन्ड जब भी हमें लाना होगा तो हम अल्काइल हैलाइड को ऐसा करके ये रिएक्शन करवा करके ये ट्रिपल बॉन्ड ले आए, या हमने अल्कोहल से लाना है तो अल्कोहल से एल्कीन बना करके ब्रोमीन का एडिशन कराया, विसिनल डाइहैलाइड का NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करेंगे, यहाँ पे हीट का सिंबल और बनाइए एरो के ऊपर, ठीक है, एरो के ऊपर हीट का सिंबल जरूर बनाइए आप, यानी इसको हम हीट कर रहे हैं तो हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा इस तरह से। तो यहाँ पर अगले स्टेप में फिर से इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो एक H हटके Na लग जाएगा, फिर अगले स्टेप में एक और करेंगे तो ये वाला H हटके Na लग जाएगा, यानी तीनों प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। हमने तीनों बना दिए हैं, क्यों बना दिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट A+ ग्रेड का स्टेप है। ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए आपके पास और कोई स्टेप नहीं है। पहले आप एल्कीन में बदलिए, फिर विसिनल डाइहैलाइड में बदलिए, विसिनल डाइहैलाइड को NaNH2 लिक्विड अमोनिया से हीट करिए और ऐसा करिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड आ गया। जब आपको जरूरत है, तीनों हमेशा नहीं लिखिए, आपको जिसकी जरूरत है, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप कन्वर्जन में ये बनाइए, आपको इसकी जरूरत है तो ये लिखने के बाद इसको लिखिए, आपको इसकी जरूरत है तो ये लिखने के बाद ये लिखिए, ठीक है। अभी आपको कौन सा कंपाउंड चाहिए रिएक्शन कराने के लिए? CH3 CH2 Cl आप बना चुके हैं, ये बन चुका है आपके पास। अभी आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो आप अभी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपकी रिक्वायरमेंट है ये कौन सी वाली? CH ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो आप ये सारे स्टेप्स लिखने के बाद आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको चाहिए आप वो बनाएंगे, फिर तीनों नहीं बनाएंगे यहाँ पर, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये चीज आपने समझ ली होगी, तो ये मैं मिटा रही हूँ ये वाली। कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जो काम हमने NaNH2 लिक्विड अमोनिया से किया है, यहाँ पे हम अल्कोहलिक KOH के साथ भी हीट कर देंगे तब भी HBr का रिमूवल हो जाएगा, तो हम इसको क्यों याद करें? यानी आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि अगर हम इसको अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दें तो भी हमें ये मिल जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये सब मिल जाने चाहिए क्योंकि ये भी डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करता है, पर आपको यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ठीक है। ये तो मिल जाएगा, निकला यहाँ -HBr, ये निकल गया, लेकिन इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी एक और HBr का यहाँ रिमूवल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस एक के रिमूवल के बाद, एक HBr निकलने के बाद ये प्रोसेस ये इतना बन गया, इसके बाद अब प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी, यानी अगला HBr यहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है। यानी अगर हम फर्दर यहाँ पे अल्कोहलिक KOH एंड हीट कर दें, तो अब ये HBr का रिमूवल नहीं होगा, -HBr, ये दूसरा HBr यहाँ रिमूव नहीं होगा अल्कोहलिक KOH से। इसलिए हम जब हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो 2 स्टेप में रिएक्शन, यानी 2 HBr रिमूव करने हैं, तो दूसरा HBr वहां पे NaNH2 लिक्विड अमोनिया से ही रिमूव होगा, इससे नहीं होगा। इसलिए हम ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए यहाँ पे आपकी डबल बॉन्ड पे गाड़ी अटक जाएगी, इसलिए अल्कोहलिक KOH एंड हीट करके थ्योरेटिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पॉसिबल है, बट काइनेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए हम यहाँ पे NaNH2 प्लस लिक्विड अमोनिया का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। और यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट हम जो हमारा रिक्वायरमेंट है कन्वर्जन में हमको चाहिए उसके हिसाब से बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये चीज आपने नोट कर ली होगी। मेरा ख्याल ये है कि अब आप कन्वर्जन जो शुरू कर रहे हैं तो कन्वर्जन अब आप शुरू से शुरू करिए, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट है, A+ ग्रेड का हेडिंग डाल करके उसको नोट कर लीजिए और अब आप फर्स्ट कन्वर्जन को लिखिए। तो फर्स्ट कन्वर्जन जब हम करेंगे तो हम इसको तो लिखेंगे नहीं, ये तो हमारा है नहीं, इससे तो हमारा काम नहीं बन रहा है, हमें लाना है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में हमें इन तीनों में से कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, ये भी 2 बार नहीं लिखेंगे, -HBr ऐसा लिख देंगे बस, या -2HBr लिख दो, आपकी ज्यादा इच्छा है तो ऐसे लिख दो, यहाँ पे -2HBr, ऐसे -HBr नहीं लिखेंगे। और यहाँ पर अभी आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए तो तीनों ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, हमको चाहिए था कौन सा प्रोडक्ट, ये वाला चाहिए था, तो हम यहाँ लिख लेंगे CH ट्रिपल बॉन्ड CN, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहे तो सिर्फ एक लिखें कंपाउंड, दोनों मत लिखें, एक लिख लें अगर आपकी इच्छा। सपोज हम इसको अल्कोहल से बना रहे हैं तो हम सीधा यहाँ अल्कोहल से चलेंगे। मैंने आपको दोनों इसलिए बताए
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको अल्काइल हैलाइड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है और कभी आपको अल्कोहल से ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो वो दोनों से बन जाएगा। यहाँ दोनों से ही आप बना सकते हो। तो सपोज आपने आप अभी ले लिया है, अभी की कंडीशन में CH3 CH2 OH ले लिया है, तो हम इसका डबल बॉन्ड लाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम H प्लस की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो -H2O यहाँ से निकलेगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट आ गया। अभी इस प्रोडक्ट को हम नाम दे देते हैं B। अब हम A और B की रिएक्शन करा दें, तो ये जो फर्स्ट कन्वर्जन है हमारा इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन बन गया, CH3 CH2 एंड Cl प्लस, पलट के लिख दे CH ट्रिपल बॉन्ड C N। NaCl ये यहाँ से जाएगा तो ये हो जाएगा -NaCl और ये बन गया CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH। हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन गया ब्यूट 1 आइन। ठीक है, कभी कभी हो सकता है आपको ब्यूट 2 आइन बनाने के लिए आता है, उसको भी देख लो, क्योंकि ब्यूट 1 आइन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है अल्कोहल से, यानी इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। ये आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिया गया है, ये मैं आपको मतलब अपनी तरफ से बता रही हूँ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और ये आपको मिलेगा, हो सकता है आपको पीछे दूसरा एक और कन्वर्जन का क्वेश्चन है उसमें मिल जाए। नहीं है, चलिए ब्यूट 2 आइन एक मैं एडिशनल आपको बता रही हूँ जो आपके 10.11 में नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि आपने ब्यूट 1 आइन रट लिया तो आपको ब्यूट 1 आइन ही पूछा जाए। हो सकता है आपसे ऐसा पूछ दिया गया कि इथेनॉल टू ब्यूट 2 आइन। यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज करिए जो लंबे समय तक आपको याद रहे। यानी पहले तो ये देखो कि किसको बनाना है और किस में बदलना है। ठीक है, किसको बदलना है पहले हम लिखेंगे अपना, हमें किसको बदलना था, इथेनॉल को बदलना था ब्यूट 2 आइन में। तो किसको बदलना है, सबसे पहले ये CH3 CH2 OH, ये क्या है, इथेनॉल। ठीक है, इसको हम मिटाए देते हैं इसलिए क्योंकि जब हम दोबारा लिखेंगे, हम और आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही बार पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होगी। बनाना किसमें है, हमें ये बदलना है ब्यूट 2 आइन, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अब 2 यानी सेकंड कार्बन पे हमें आइन यानी ट्रिपल बॉन्ड लगाना है। तो सेकंड मतलब हुआ कि सेकंड और थर्ड के बीच में लगाएं, यानी 1 2 7 2, यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। अब इसकी बैलेंसी 4 कर दें तो CH3 3 और 1 4, 3 मतलब ये पूरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ भी लंबे समय तक का मेमोरी एड मैं आपको बता रही हूँ, याद रखने की ट्रिक जो आप कभी नहीं भूले। मीन्स आप नवोदय से निकल के भी चले जाएंगे तब भी नहीं भूलेंगे आप, 5 साल बाद भी आपको याद आ जाएगा। क्या है, इसको भी वैसे ही हम टुकड़ों में तोड़ लें जैसे पहले हमने किया था और फिर याद करें। यहाँ से उधर बाद में देखें, पहले इधर देखें। हम अगर इसको ऐसे तोड़ लें, ठीक है, और इधर लगा दें Na और इधर लगा दें Na और इधर CH3 के साथ लगा दें I, इधर लगा दें I। अभी आपको समझ में आ रही बात, नहीं आई होगी तो ऐसे समझो कि अगर हम C ट्रिपल बॉन्ड CNA ये वाले ये कंपाउंड की रिएक्शन कराएं CH3I से CH3I से, मतलब प्लस
CH3I एंड CH3I, ध्यान देना। अब CH3I 2 बार लिखा है, इसका मतलब यह क्या हुआ कि ये 1 बार और ये 2 बार, इसका मतलब ये हम एक्सिस में लेंगे तो 2 बार ना लिख करके हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3I इन एक्सिस। अगर इन दोनों की रिएक्शन करा देंगे CH3I एक्सिस में तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3I इसके CNA के Na से रिएक्शन कर लेगी, यानी NaI अलग हो जाएगा, यहाँ पर भी NaI अलग हो जाएगा और ये हमें ब्यूटेन मिल जाएगा। तो ये हमने एक रफ खाका खींच लिया कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। हमको किसी तरह से इस अल्कोहल को इसमें बदलने की जरूरत है। अगर हम उस अल्कोहल को इसमें बदल लें तो हम इस कंपाउंड के CH3I एक्सिस के साथ रिएक्शन करा के हम फिर ये फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए, हमें अल्कोहल से लाना है ट्रिपल बॉन्ड वाला ये कंपाउंड। तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए अल्कोहल के लिए क्या रास्ता है, पहले हम अल्कोहल को एल्कीन में बदलें, फिर Br2 से रिएक्शन करा के बिसिनल डाइहैलाइड बनाएं और बिसिनल डाइहैलाइड की सोडामाइड यानी NaNH2 लिक्विड अमोनिया से हीट करवा करके के साथ में हीट करके हम डिजायर्ड प्रोडक्ट ये लिखेंगे और फिर हम उसकी CH3I से एक्सिस से रिएक्शन कराकर ब्यूटुआइन बना लेंगे। हमारी पिक्चर एकदम क्लियर हो गई, स्टेप्स कन्वर्जन के सारे क्लियर हो गए और ये हमारी ट्रिक हो गई मेमोरी एड, जो हमको लंबे समय तक याद रहेगी, कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए, ट्रिपल बॉन्ड लाना है हमको। तो ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या करें, अल्कोहल को, इथेनॉल को सबसे पहले H+ एंड इसकी प्रेजेंस में H+ की प्रेजेंस में हीट करेंगे। हीट करने से यहाँ से निकलेगा -H2 और हमें मिल गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम क्या करें, अब हम इसको बिसिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट कर लें, यानी प्लस Br2 और इसकी ये Br2 की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, CCl4 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br एंड Br, बिसिनल डाइहैलाइड। अब बिसिनल डाइहैलाइड में से हमें 2 HBr निकालने हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस हमारे पास क्या है, NaNH2 एंड लिक्विड अमोनिया 194 केल्विन, 196 केल्विन है ना, 196 केल्विन। और यहाँ पर हीट का निशान जरूर बनाएंगे, यानी इसके साथ NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करना है। हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, 3 प्रोडक्ट यहाँ बन सकते थे, मैंने आपको बताया था। या तो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना लें, या फिर आप CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बना लें, या आप C ट्रिपल बॉन्ड CNA ये बना लें। इन तीनों में से आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ बना सकते हैं जो आपको चाहिए कन्वर्जन के लिए। आपकी रिक्वायरमेंट किसकी है, इसकी है, तो आप ये बना लीजिए सीधा सीधा। क्या बन जाएगा आपका, C ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहीं पर क्या करें, ये तो आप नोट कर चुके होंगे, तो इसलिए इसको मैं मिटा रही हूँ और यहीं पर इस स्टेप को आगे बढ़ाए दे रहे हैं। इसकी रिएक्शन करा दें CH3I इन एक्सिस, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल, अब ये एक लगेगा तो एक्सिस में हम जब उसको लगा रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी ब्यूटाइन बन गया, ब्यूट
आइन मिल गया, और CH3 ये मिल गया NaI, यहाँ से निकलेगा -2 NaI। तो ये बच्चों ऐसा कन्वर्जन है कि जब भी आप उसको कितने भी दिन बाद पढ़ेंगे, अब आप नहीं भूलेंगे अगर आपने ट्रिक याद कर ली इसकी। ये इसकी सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट ट्रिक है याद करने की, अदरवाइज ये कन्वर्जन आपको बहुत कठिन लगेगा। चलिए अब दूसरा करते हैं, इथेन टू ब्रोमो इथीन। दूसरा है इथेन टू ब्रोमो इथीन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चे, यहाँ पे क्या गलती करते हैं वो समझिए। आप अगर ये फोकस करेंगे कि हमको गलती नहीं करना है तो आपके ऑटोमेटिकली ज्यादा नंबर आ जाएंगे। आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो उस बात पर फोकस करिए कि हमको ये गलती नहीं करनी। जो मैं आपको बोली कि बच्चे ये गलती करते हैं तो वहीं पे अंडरलाइन लगा करके टिक कर लो कि ये वाली गलती नहीं करनी है, अलग कहीं नोट कर लो कि ये गलती मुझे नहीं करनी है। तो आपकी वो गलतियां धीरे धीरे उसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगी, तो आपको अपने आप आ जाएगा। यानी जब आप पढ़ते हैं आप अपनी गलती की लिस्ट अलग से बना करके चलिए कि ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। इथेन को बनाना है ब्रोमोमीथेन, मतलब किसको किस में बदलना है। पहले तो ये देखो टू लिखा है कि फ्रॉम लिखा है। इथेन, इथेन टू मतलब इसको इसमें बदलना है, तो यहाँ पे आया इथेन। इथेन मतलब CH3 CH3 इथेन, ठीक है। ब्रोमो इथीन में बदलना है, ब्रोमो इथीन का मतलब हुआ CH3 CH2 Br। ये है ब्रोमो इथीन। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये वाला प्रोडक्ट सही नहीं बनाते, वो ऐसे बना लेते हैं CH3 CH2 Br और यही प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये प्रोडक्ट बड़ा आसान उनको लगता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे डबल बॉन्ड लाया, डबल बॉन्ड पे HBr ऐड कर दिया और ये बन गया, मतलब ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन यहाँ पे टेक्निक ये है कि वो आपको ये प्रोडक्ट नहीं बनाना है कि आपने CH3 CH2 Br, ये तो बड़ी आसानी से बन जाएगा, डबल बॉन्ड पे HBr का एडिशन कर दो और इससे डबल बॉन्ड पहले बना लो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको बनाना है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। पहली बात ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है, ब्रोमो इथीन, यानी ये प्रोडक्ट का नाम है वो आप ध्यान से पढ़ेंगे, ब्रोमो इथीन। ये गलती कई बच्चे करते हैं, ये इसकी जगह ऐसा बना लेते हैं और ऐसा बना के एग्जाम में लिखाएंगे, ये गलती हो जाती है, ठीक है। अगर आपने ये सही खाका खींचा है तो आपकी गलती नहीं होगी। आप दिमाग लगाइए, HBr का एडिशन हम किस पे कराएं कि ये बन जाएगा। एक रफ वर्क कर लेते हैं कि ये बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। अगर हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH पर HBr का एडिशन कराएं तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी वो मिल जाएगा कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH Br मिल जाएगा। देखिए अगर हम ट्रिपल बॉन्ड पर यानी इथाइन पर HBr का एडिशन कराएं तो एक तरफ H एक तरफ Br जुड़ेगा और CH2 डबल बॉन्ड CH Br हमें मिल जाएगा। यानी अब हमारा पूरा फोकस किस बात पे होना चाहिए कि हम इस कंपाउंड को यानी इथेन को इस कंपाउंड में कैसे बदलें। अगर ये कंपाउंड हमारा बन गया तो HBr के एडिशन से ये बन ही जाएगा हमारा। आधा रास्ता हमें पता चल गया, आधा रास्ता और बाकी है। ट्रिपल बॉन्ड लाना है तो ट्रिपल बॉन्ड आप या तो अल्कोहल से ला सकते हो या अल्काइल हैलाइड से ला सकते हो। एल्कीन पर Br2 का एडिशन करा के विसिनल डाइहैलाइड बनाओगे। तो चलिए यहाँ पर CH3 इथेन, तो आपको मैंने बताया था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन है एक ही इकलौती रिएक्शन करते हैं Cl2 यानी क्लोरीनेशन HNu के प्रेजेंस में करा दें इनका, तो हम इसका क्लोरीनेशन करा दे रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HNu। तो यहाँ हो जाएगा माइनस HCl निकल जाएगा और यहाँ आ जाएगा CH3
CH2 Cl, एल्काइल हैलाइड बन गया। और एल्काइल हैलाइड को बदलना है हमको डबल बॉन्ड में, तो हम क्या करेंगे, एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस H और Cl यहाँ से जाएगा, यहाँ बचेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, HCl निकल गया। अब हम क्या करें, अब हम इसको विसिनल डाई हैलाइड में कन्वर्ट कर लें, यानी Br2 की रिएक्शन करवा दे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में करा दे, CCl4 की प्रेजेंस में करा देंगे, तो Br2 डबल बॉन्ड पर ऐड हो जाएगा, यानी हमको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड हट जाएगा जब Br ऐड हो जाएगा, तो हमको मिल गया CH2 Br Br। आप ये देखना, कार्बन से Br जुड़ा होना चाहिए, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा होना चाहिए। कई बार बच्चे ये Br को हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं। अब हमें लाना है ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन कराना है HBr का, ठीक है ना। देखिए रास्ता हमारे पास क्लियर हो गया। ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए हम क्या करें, इसको NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करें, ठीक है। तो हम इसको करेंगे NaNH2 प्लस लिक्विड NH3 एंड हीट। -2 H Br निकल गया, और हमको मिला यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहीं पे रिकॉल कर लो कि अगर हमारी जरूरत CH ट्रिपल बॉन्ड CNA की होती तो वो भी मिल सकता था, या CNA ट्रिपल बॉन्ड CNA की होती तो वो भी मिल सकता था। यहाँ पे तीनों में से कोई भी प्रोडक्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लिख लीजिए। देन इस पर अब क्या कराना है, एक और स्टेप रह गया, इसकी रिएक्शन हम करा दें HBr से, ठीक है। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH H यहाँ जुड़ेगा, Br यहाँ जुड़ेगा, या हम सीधा सीधा लिखना चाहें तो CH2 डबल बॉन्ड CH Br। ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट बन गया ब्रोमो इथीन, ठीक है। ब्रोमो इथेन बड़ा आसान था, आपने डबल बॉन्ड पे HBr ऐड करके बन जाता, पर वो आपका रूट सही नहीं होता। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही से ये बनाया होगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रोपेन टू 1 नाइट्रो प्रोपेन। अगला कन्वर्जन है हमारा थर्ड। ये अब इसके सारे कन्वर्जन एकदम सिंपल है। 1 नाइट्रो प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपीन क्या होता है, किसको बदलना है, किस में बदलना है। पहले तो टू और फ्रॉम पढ़ेंगे कि इसको इसमें बदलना है, ठीक। तो प्रोपीन हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बदलना किस में है हमें इसे, इसको बदला जाएगा 1 नाइट्रो प्रोपेन में।
CH3 CH2 CH2 NO2, ठीक है। प्रोपेन और 1 पे नाइट्रो लगाना है, तो ये हो गया हमारा 1 नाइट्रो प्रोपेन। अब लगाइए दिमाग, अगर हम किसी तरह से इसको यहाँ पर CH3 CH2 CH2Cl बना लें और फिर उसकी NO2 से रिएक्शन करवा दें NO2 वाले किसी कंपाउंड से, जिससे कि NO2 लग जाए, तो बन जाएगा, यानी इसको एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ देखिए, इसको एल्काइल हैलाइड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, अगर हम इसकी HBr से एडिशन रिएक्शन करवा दें, ठीक है। अब हमको Br कहाँ चाहिए, हमको Br चाहिए यहाँ पर इस कार्बन पे। अगर मार्कोनी का एडिशन कराते हैं तो Br हमको यहाँ मिल जाएगा, तो हमें ये भी ध्यान रखना है, हमको Br यहाँ नहीं चाहिए, हमको Br यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम उसको रिप्लेस करेंगे NO2 से। तो HBr कैसे कराएंगे, इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड करवाएंगे, यानी एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा ये, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br। अब लगाइए दिमाग, देखिए कितने इंपॉर्टेंट हमने आपको टेबल बताई थी अल्काइल हैलाइड वाली, अगर आपको वो याद होगी तो आप तुरंत बता देंगे। AgNO2 से रिएक्शन करानी है इसकी, तो हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा। किससे रिएक्शन करा दें, AgNO2 से, तो माइनस Ag, Br बाहर हो जाएगा, ये AgBr बाहर हो जाएगा और Br की जगह NO2 आ जाएगा। मैंने आपको एल्काइल हैलाइड की 4 रिएक्शन बताई थी, जो आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, KCN, AgCN और KNO2 एंड AgNO2 से। ये चारों रिएक्शन आप एक साथ याद करिए। KCN में Br हट के CN सीधा सीधा जुड़ता है, AgCN में NC बनकर के जुड़ता है, यानी NC ये सीधा जुड़ता है, ये पलट के जुड़ता है AgCN में। तो KNO2 का याद रखो कि जब KCN सीधा जुड़ता है तो KNO2 सीधा नहीं जुड़ेगा, यानी सीधा जुड़ेगा कौन सा, NO2, तो AgNO2 सीधा जुड़ेगा। ये मेमोरी एड है चारों रिएक्शन याद करने की, चारों ही A+ ग्रेड की इंपॉर्टेंट है, तो चारों को एक साथ याद करिए कोरिलेशन में, तो आपको ये भी लंबे समय तक याद रहेंगे। चलिए, इतना आपने पढ़ लिया कन्वर्जन। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं कन्वर्जन नंबर 4। ये आपकी बुक में इस तरह से नंबरिंग की गई है उसकी क्वेश्चन के, नंबर 2 ऐसे लिखा हुआ है, नंबर 3 इस तरह से लिखा हुआ है ना। देन नंबर 4 पर आ गए हम लोग। चार नंबर है हमारा, किसको कन्वर्ट करना है, टॉल्विन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे सावधानी से, कि यहाँ टू लिखा है या फ्रॉम लिखा है।
ठीक है, टू का मतलब है इसको इसमें बदलना है, और अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तो ये बदलना है इससे। ठीक है, अभी टू लिखा है, इसका मतलब टॉल्यूइन कहाँ लिखेंगे आप, इधर लिखेंगे। टॉल्यूइन को बदल करके आपको चाहिए बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल यानी CH2OH, इसका नाम हो गया बेंजाइल ग्रुप, मतलब C6H5CH2 ग्रुप को बेंजाइल बोलते हैं, और उसी में OH लग दिया तो इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों में आपको क्या चेंज करना है कि आपको मिल जाए। CH3 है, अगर CH3 का एक H रिप्लेस हो जाए और OH लग जाए किसी तरीके से, तो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन हमने ऐसी कोई रिएक्शन पढ़ नहीं रखी है, क्योंकि ये एल्केन पार्ट है। एल्केन सिर्फ एक ही रिएक्शन देता है, कौन सी, हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी Cl2H के साथ हम यहाँ पे पहले Cl ले आए या Br ले आए, और उसके बाद हम Cl को, यानी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हम इसमें क्या कर दें, प्लस Cl2 कर दें इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2Cl में। ये Cl और एक H यहाँ से निकल जाएगा, यानी माइनस HCl निकल गया, ये बन गया अभी क्या, बेंजाइल क्लोराइड। अब ये देखो आप, ये एलिफेटिक कंपाउंड है कि एरोमेटिक है, क्लोरीन बेंजीन पर नहीं जुड़ा है, CH2 पे जुड़ा है, तो ये बेंजाइल क्लोराइड कहलाएगा, और ये बेंजाइल ग्रुप है, ये वाला बेंजाइल ग्रुप है। ठीक है, ये याद रखिए थोड़ा सा। अब बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, तो ये अल्काइल हैलाइड है, देख लो ध्यान से, एराइल हैलाइड नहीं है। एराइल हैलाइड कब होता, जब Cl इस पे डायरेक्ट अटैच होता। अभी बेंजीन पर C कार्बन अटैच है और उस कार्बन पे Cl अटैच है, मतलब ये एलिफेटिक ग्रुप है, भले ही छोटा है, एक कार्बन का है, लेकिन एलिफेटिक ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल पर Cl जुड़ा है, इसका मतलब ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ये एराइल हैलाइड नहीं है, भले ही आपको इतना बड़ा सा बेंजीन यहाँ लटका हुआ दिख रहा है, ये ध्यान देना है, छोटी छोटी चीजें जो गलत नहीं होनी चाहिए। अब हमको Cl को रिप्लेस करना है OH से, तो हमारे पास एक रास्ता है एकदम अच्छा वाला, कौन सा, एक्वस KOH से रिएक्शन करवा दें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, है ना। तो वो OH Cl को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ पे निकलेगा माइनस KCl, और OH Cl को रिप्लेस करके हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है बेंजाइल अल्कोहल हमें मिल गया। द नेक्स्ट है प्रोपीन टू प्रोपाइन। तो फिर वही चीज सावधानी से पहले पढ़िए, टू लिखा है कि फ्रॉम लिखा है, ये बीच में प्रोपीन टू प्रोपाइन, इसका मतलब इसको हमें इसमें बदलना है, तो इधर बनाएंगे हम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम हो गया प्रोपीन, और हमें बनाना है प्रोपाइन, यानी CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी ट्रिपल बॉन्ड लाना है। तो ट्रिपल बॉन्ड लाने का एक ही तरीका है कि विसिनल डाइहैलाइड बनाएं, और विसिनल डाइहैलाइड को सोडामाइड यानी NaNH2 लिक्विड अमोनिया के साथ हीट करें। तो विसिनल डाइहैलाइड बनाने के लिए हमारे पास है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमारे पास बन जाएगा विसिनल डाइहैलाइड यानी CH3 CH CH2 Br एंड Br, इसका नाम विसिनल डाइहैलाइड। जब भी इसका नाम लिखें तो ये भी दिमाग में रिकॉल कर लें कि ये विसिनल डाइहैलाइड क्यों है, क्योंकि जो Br है वो आजू बाजू के कार्बन पर है। डाइहैलाइड, अभी चूंकि आपने Br लगाया है तो आप डाइब्रोमाइड कह सकते हो, विसिनल डाइब्रोमाइड, ठीक है ना। तो विसिनल डाई ब्रोमाइड बना लिया आपने। अब यहाँ से हमें ट्रिपल बॉन्ड लाना है, तो ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, कौन सा, NaNH2 एंड
NaNH2 एंड लिक्विड NH3 के साथ हीट करेंगे 196 केल्विन पर, तो -2 HBr निकल जाएगी है। ये निकल जाएगा, बन गया हमारा प्रोपाइन। देन नेक्स्ट है 6 नंबर, इथेनॉल टू इथाइल फ्लोराइड। तो फिर सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है ध्यान से कि यहाँ टू लिखा है कि फ्रॉम लिखा है। टू का मतलब हुआ इससे ये बनेगा, अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता इसका मतलब इससे ये बनेगा, तो पोजीशन दोनों की चेंज हो जाती। अगर ऐसा लिखा होता इथेनॉल फ्रॉम इथाइल फ्लोराइड, यानी इथाइल फ्लोराइड को इधर लिखते आप, इथेनॉल को उधर लिखते। अभी आपको क्या करना है, इथेनॉल टू ये इसमें बदलना है, यानी इथेनॉल इधर लिखेंगे CH3 CH2OH, इथेनॉल से बनाना है आपको इथाइल फ्लोराइड, यानी यहाँ लाना है आपको CH3 CH2S। तो इतना तो आपको पता है कि फ्लोराइड लाने के लिए हम एलिफेटिक कन्वर्जन में क्या करते हैं, स्वार्ट रिएक्शन करते हैं। स्मार्ट बनना है तो फेयर एंड लवली लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेयर एंड लवली वाली रिएक्शन यानी कौन सी रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन से ये आ सकता है। स्वार्ट रिएक्शन में उसको बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्काइल हैलाइड चाहिए, यानी अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी हम इसको बना लें, ठीक है। तो हम इसको अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसमें डबल बॉन्ड लगा दें तो डबल बॉन्ड हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, इसको हम H+ के साथ हीट कर दें तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -H2O तो निकल गया, यहाँ पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, आधा रास्ता हमको मिल गया, डबल बॉन्ड पे आ गए हैं। अब हमें इसमें HBr ऐड कर दें, ठीक है। अगर हम इस पर HBr ऐड कर देते हैं HBr, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, CH2 CH2 H H और यहाँ पर Br, या आप इसको सीधा सीधा ऐसे लिख सकते थे CH3 CH2 Br, ऐसा भी लिख सकते थे। अब हमें क्या करना है, इसमें स्वार्ट रिएक्शन करा देनी है। तो स्वार्ट रिएक्शन कराने के लिए हमको क्या चाहिए, Hg2F2 चाहिए, तो बन जाएगा। यानी इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, Hg2F2 से करा दें, तो Br हट जाएगा और F आ जाएगा और निकल जाएगा Hg2Br2 निकल जाएगा, ठीक है। तो -Hg2Br यहाँ पे अगर आपने HCl का एडिशन कराया होता तो अच्छा, एक और चीज देखिए, इससे हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, डबल बॉन्ड ना लाते तब भी हम इसको अल्काइल हैलाइड में बदल सकते थे। कैसे, इसको अगर हम अल्कोहल की किससे रिएक्शन करा देते,
अल्कोहल की रिएक्शन करा देते PBr3 से, तो तब भी ये डायरेक्ट बदल जाता, तो ये एक स्टेप हमारा कम हो जाता है ना। तो ये शॉर्ट हो गया, थोड़ा ऐसे वाला बना लो, एक स्टेप कम हो गया। और जनरली क्योंकि आपके कन्वर्जन आते ही हैं 3 स्टेप, मैक्सिमम 3 स्टेप के, तो ये आपका या 2 स्टेप उसी के आते हैं, तो आपका एक स्टेप यहाँ पे कम हो गया। तरीका ये भी सही है, तरीका ये भी सही है, आप जिस तरीके से आपको, वही बात है कि एग्जाम में आपको किस तरीके से कौन सी चीज याद आ जाती है वैसे बनानी। देन नेक्स्ट है आपका ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनॉन। इसको मैं मिटा देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में ये पढ़ेंगे टू या फ्रॉम है, ब्रोमोमीथेन टू, ये यानी इसको इसमें बदलना है तो इसको हम इधर लिखेंगे। ब्रोमोमीथेन मतलब एक कार्बन है, मीथेन मतलब एक कार्बन, यानी CH3, उसमें ब्रोमो लगा हुआ है तो CH3Br से क्या बनाना है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन यानी CH3 और COCH3, 3 कार्बन वाला कीटोन, इसका नाम हो गया प्रोपेनोन। तो सोचिए जरा, ये CH3Br है यानी अल्काइल ब्रोमाइड है, और हमको वहां इससे कीटोन बनाना है। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली बताई थी, कौन सी वाली, ग्रिग्नार्ड रिजेंट वाली रिएक्शन, कि ग्रिग्नार्ड रिजेंट को आप अल्काइल यानी अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड सभी में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अगर Mg एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बन गया CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिजेंट है। अब हमें कीटोन बनाना है, तो देखना, दिमाग ये लगाना है कि कीटोन कब बनता है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट से कीटोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, साइनाइड चाहिए, यानी CH3CN या ऐसा कुछ, कोई भी साइनाइड हो, HCN के अलावा कोई भी साइनाइड होगा तो कीटोन बनेगा। अब यहाँ पे ये देखना है कि वो जो 3 कार्बन वाला कीटोन हमें बनाना है, उसके लिए एक कार्बन तो हमको यहाँ से मिल गया, CH3MgBr से एक कार्बन मिल रहा है। तो अब हमें जो साइनाइड चाहिए वो हम कितने कार्बन वाला ले लें, साइनाइड हम फिर ले लें यहाँ पर 2 कार्बन वाला साइनाइड ले लें, क्योंकि हमें टोटल 3 ही कार्बन चाहिए। यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 में से एक कार्बन हमको ये मिल गया। अब हम 2 कार्बन वाला साइनाइड ले लें, यानी कि यहाँ पर हम ले लें CH3CN, ये ले लें। तो इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो हमने आपको कॉमन टेक्निक क्या बताई है, CN में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींचेगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, MgBr पे, Mg पे 2 प्लस चार्ज, इस पे 1 माइनस, टोटल मिला के इन दोनों को मिला के प्लस चार्ज इधर है, अल्काइल पे यहाँ माइनस चार्ज है, इनको यहाँ पर ऐड करेंगे। तो नेगेटिव पे इसका पॉजिटिव चार्ज ऐड होगा, यानी यहाँ बन जाएगा क्या, CH3C डबल बॉन्ड N, और यहाँ लगेगा क्या, इधर लगेगा आपका CH3 है, और इधर लगेगा MgBr। ठीक है, अब पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी। इसकी हाइड्रोलिसिस यहाँ पे करा देंगे H3O प्लस से, H3O प्लस से हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो यहाँ पर ये मैं रफ वर्क करके आपको बता रही हूँ, 2 पानी यूज होंगे इसकी हाइड्रोलिसिस में, HOH HOH, ठीक है। एक तो ये MgBrOH अलग हो जाएगा, यानी माइनस MgBrOH, ये अलग हो गया। अब ये N और 1 2 3 तो माइनस NH3 भी अलग हो जाएगा। यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा, वो यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन जाएगा, तो ये CH3CO CH3 ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बन गया आपका, ये प्रोपेनॉन, जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो बन गया।
ये NH3 आपका आया पानी से, नहीं H पानी से आया, N ये वाला गया, ठीक है, और MgBrOH यहाँ पानी से आया, ठीक है ना। तो ये आपका रफ वर्क था, मैंने तो आपको याद करने के हिसाब से इसको लिख करके अलग से दिखाया था, बाकी ये कन्वर्जन आपका ये हो गया। देन नेक्स्ट कन्वर्जन है 8th, ये है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलनी है। 8 नंबर है ब्यूट 1 इन टू ब्यूट 2 इन। तो सबसे पहले ये देखो यहाँ क्या लिखा है, ये टू ये, यानी इसको इसमें बदलना है, यानी ब्यूट 1 इन हम किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे। ब्यूट 1 इन का मतलब हुआ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन वाला इन, यानी फर्स्ट पे इन लगाना है, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाया। अब इसकी बैलेंसी बराबर कर दे, CH2 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH3, ठीक है ना। ये हो गया आपका ब्यूट 1 इन। इसको आपको बदलना है ब्यूट 2 इन में, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, यानी डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है। डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने के लिए एक ही तरीका है कि HBr का एडिशन करा दो और फिर उसमें से HBr को फिर से निकाल दो। पहले HBr का एडिशन कराएंगे, तो हम कराएंगे इसको प्लस HBr। यही एक तरीका है डबल बॉन्ड की पोजीशन बदलने का, तो ध्यान रखिए। अब हमें ये देखना है कि Br लाएंगे कहाँ से। अगर हम Br यहीं पे जोड़ देते हैं तो दोबारा जब इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे तो फिर से यही बन जाएगा। हमको Br चाहिए यहाँ पे। जब हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो एक Br यहाँ से और H यहाँ से निकलेगा सेट-जेफ रूल के हिसाब से। सेट-जेफ रूल क्या कहता है कि वो वाला अल्काइल हैलाइड के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से वो वाला एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो अभी हमें Br यहाँ नहीं चाहिए, इसलिए हम मार्कोनी काफ एंटी मार्कोनी काफ ना करा के मार्कोनी काफ एडिशन कराएंगे, यानी यहाँ पर ऑक्साइड नहीं लिखना है हमको, क्योंकि हमें Br यहाँ चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे CH3 CH2 CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और जो HBr ऐड हुआ उसमें Br यहाँ ऐड हो गया और H यहाँ ऐड हुआ, ठीक है। या हम सीधा सीधा मिला के लिखना चाहें इसको, इस सबको, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 CH Br CH3, ठीक है। ये मैंने आपको क्लियर कट लिखा कि ये HBr का एडिशन हुआ तो इस तरह से जुड़ गया। अब हमें जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएंगे, यानी इसको अगेन क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ में हीट कर देंगे। तो Br और H निकलेगा, यानी -H और Br, ये वाला H और ये वाला Br जाएगा, तो वो प्रोडक्ट बन गया CH3 CH3। ये जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, चूंकि Br बीच में है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनने की है कि ये Br और ये H चला जाए, बिल्कुल जा सकता है। उस कंडीशन में प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बनेगा, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये माइनर है। तो मेजर ये बना तो ये आपका कन्वर्जन हो गया। ये माइनर है, तो मेजर प्रोडक्ट आपने सही बना लिया, एक्सेस में बना लिया, जो आपको चाहिए था ब्यूट 2 इन, तो वो बन गया आपका। ये आपका इतना ही लिखना है, ये आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। यही सेट-जेफ रूल कहता है, ये वाला एल्कीन भी बनेगा, ये भी बनेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेजर है, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के आसपास हैं 2 ही हाइड्रोजन है, यानी 2 सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं। यहाँ डबल बॉन्ड के आसपास 3 हाइड्रोजन है,
इसका मतलब अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन हो गया, ज़्यादा हाइड्रोजन चले गए हैं, तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट है। द नेक्स्ट वन है 9 1 क्लोरोब्यूटेन टू एन ऑक्टेन। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ देखेंगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, फ्रॉम लिखा है, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 ये, यानी इससे ये बनाना है तो इसको हम इधर लिखेंगे, यानी ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला, 1 2 3 4 कार्बन वाला, और उसमें क्लोरीन जोड़ देना है। अब इसकी बैलेंसी कंप्लीट कर देना है, तो CH2 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 CH3, ये हो गया 1 क्लोरो ब्यूटेन। बनाना क्या है, एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन का मतलब हुआ आप बनाएंगे CH3 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 8 कार्बन वाला, ये है नॉर्मल चेन वाला ऑक्टेन, एन ऑक्टेन। ठीक है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो ये बन गया आपका एन ऑक्टेन। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये अल्काइल हैलाइड है और इससे संख्या डबल हो रही है, यानी कौन सी रिएक्शन करा दें हम, वुड्स रिएक्शन करा दें, यानी +2 Na की रिएक्शन करा दें। ये वाले मॉलिक्यूल भी 2 ले लेंगे तो हमारा ये बन जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में करा दें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन करा दें, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। देन नेक्स्ट है नंबर 10, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो इसके नीचे, वुड्स रिएक्शन। ठीक है, नंबर 10 है आपका बेंजीन टू बाइफेनाइल। तो बेंजीन 2 पहले पढ़ेंगे, इससे इसमें बदलना है क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ फ्रॉम लिखा होता तो हम इसको ले जाके उस साइड बनाते। ये सब चीजें ध्यान रखने की हैं। बेंजीन हो गया, इसको बाइफिनाइल बनाना है। बाइफिनाइल मतलब बेंजीन में एक और बेंजीन जोड़नी, इस तरह से। अब आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कैसे जुड़ेगा, बेंजीन में एक और बेंजीन कैसे जुड़ेगा। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा तो एक रफ वर्क कर लो। कैसे, ये बेंजीन है, ये Cl प्लस एक और बेंजीन, इसमें Cl लगा लिया हमने, और इन दोनों की वो कौन सी रिएक्शन करा दे, फिटिक रिएक्शन करा दें सोडियम के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये बाइफिनाइल बन जाएगा। आइडिया मिल गया आपको। तो हम इसका क्या कराएं, बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दें। कैसे करा देंगे, +Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या करा दें, इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 से करा दें, या फिर हम Br2 से किसी से भी करा दें। FeCl2 लिया है तो FeCl3 करा देंगे, और अगर हमने यहाँ Br2 लिया है तो FeBr3 करा देंगे, Br2 FeBr3। अगर हम यहाँ Cl ले रहे हैं तो FeCl3 से करा देंगे, तो ये Br यहाँ जुड़ जाएगा और -HBr निकलेगा, यानी यहाँ से एक H निकलेगा तो -H, और यहाँ से Br निकलेगा तो -HBr ये निकला, और यहाँ पर ये जुड़ गया Br। ये अब हमें बाइफिनाइल बनाना है, तो ये प्लस इसके 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, यानी 2 यहाँ लगा देंगे, प्लस यहाँ पे 2 Na ले लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, निकला क्या यहाँ पे -2
NaBr निकल जाएगा और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? ये रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गए आपके 10.11 क्वेश्चन के सारे कन्वर्जन। कल हम लोग कुछ और कन्वर्जन करेंगे।